हमने पिछले वीडियो में कहानी के माध्यम से सुना था कि राजपुत्र घोड़ा बनकर महल से बाहर चला गया और उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उसकी रानी भी बहुत दुखी हुई और फिर रानी ने एक फैसला लिया कि वह अपने पति को ढूंढ कर लाएगी। तो अब आगे जानते हैं कि वह रानी अपने पति को कैसे ढूंढती है। उसके बाद रानी क्या करती है? रानी शाही भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियों को लेकर के थोड़ा सा कुछ सामान अपने हाथ में लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सब यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है। कोई अजीब सी चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। जो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा है कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खा कर के जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। फिर एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर के जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था यानी बुढ़िया माई का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया माई पर रहती थी। बुढ़िया माई दिन भर पोते को पालती थी। फिर एक दिन बुढ़िया माई को पान खाने की बड़ी आदत थी तो वह पान खाने के लिए उसे चुनना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर के आई और इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुँचे तो देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया माई घर आ गई। बेटे ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़ करके तुम कहाँ गई थी? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर जो उसका बेटा था वह कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ करके यदि घर से गई तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया माई यह बात भूल गई और फिर वही चरवाहे के मैदान में जाकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए वह चली गई। शाम को जब बेटा और बहू अपने काम को खत्म करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज भी उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया माई रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के
कंडे इकट्ठा करने के लिए वह निकल गई। उस दिन उस पर कंडा इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार था। उसे कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई और उसे देख करके बुढ़िया माई सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया माई उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जाकर के पहुंच जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था, जो गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपना सींग मारा और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वह पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया माई यह सब देखती रही और झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़ करके वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया माई ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया माई ने देखा कि पाताल लोक में सब जगह जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और फिर तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी गाय का दूध दोहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया माई यह सब देख करके बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि कहाँ आकर के मैं फंस गई हूँ। यहाँ वहाँ छिपने की वह बुढ़िया माई जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था तो वह अब एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया माई खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आया और वहां 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया और वहां रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था उस पर के आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने उसके बैठे कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे कावन कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो कौवा कहने लगा बेटे के शोक में वे डूबे हैं।
राजपुत्र कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है? तो कौवा कहने लगा कि राज्य प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? तो कौवे ने कहा उसने चौराहे पर आकर के भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के ये कहते ही राजपुत्र कहने लगा ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया माई कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बन करके कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया माई को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूहने लगा। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ गले में उसके रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरफ जाते हुए देख करके वह बुढ़िया माई सोचने लगी अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई तो उधर बुढ़िया माई एकदम बावली सी होकर के पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए वह व्याकुल होने लगी। एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को वह खाना मुफ्त में खिलाती है। ऐसा सोच करके वह सोचने लगी कि मैं क्यों ना जाकर के उस औरत को यह बात बताऊं और यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे सब मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया माई ने मन ही मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने जाकर के पहुंच गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुन करके मालकिन यानी छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ कर गए तो एक बुढ़िया माई नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया माई कहने लगी कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा? लेकिन
मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर के आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छे से आदर सत्कार करना और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया माई को भरपूर आदर सत्कार दिया और बड़ी सी थाली भर के अनेक तरह के व्यंजन को परोस कर दिया। बुढ़िया माई ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया माई भूखी थी, तो खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब वह उसने खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद उसे लेकर के वो सब रानी के पास गए। बुढ़िया माई और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटी तुम, और रानी बोली अम्मा तुम। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रही। आखिर बुढ़िया माई से कहने लगी रानी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात मैंने कोई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। तो रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया माई कहने लगी कि मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर वह रानी थी, उसने कहा देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया माई इस बात को सुन कर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था